नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अबीर राजवंशी है और मैं आज आपको दी टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोस्पेरो सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले का। वो मिलान नाम का एक जगह का राजा था। प्रोस्पेरो का भाई एंटोनियो और एंटोनियो का दोस्त एलेंसो दोनों मिलके उसे धोखे से प्रोस्पेरो के पद से प्रोस्पेरो को हटा देते हैं और 12 साल प्रोस्पेरो अपने बेटी के साथ एक वीरान सी आइलैंड में रहते हैं। मिरिंडा प्रोस्पेरो की बेटी है और वो बहुत अच्छी लड़की है। उसने कभी इंसान को नहीं देखा है सिवाय उसके पापा को छोड़ के। बहुत साल पहले जब प्रोस्पेरो इस आइलैंड में आया था तब उसने एक एरियल को साइकोरैक्स नाम के चुड़ैल से छुटकारा दिलाया था और उसके बाद से वो एरियल उनके साथ ही रहती थी एज ए स्लेव के तौर पे। कैलिबन एक दूसरा स्लेव है जो कि साइकोरैक्स का बेटा है। ये पूरा इंसान नहीं है, ये आधा जानवर आधा इंसान है। इसने एक बार मिरिंडा को रेप करने का कोशिश किया था और मिरिंडा कभी किसी से उतना नाराज़ नहीं होती थी और कभी किसी को बुरा भला नहीं कहती थी, पर कैलिबन के इस हरकत के लिए वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी। एलेंसो नेपल्स का राजा है, फर्डिनेंड एलेंसो का बेटा है और सेबेस्टियन जो है एलेंसो का भाई है। प्ले का शुरुआत एक भयंकर तूफान के साथ होता है। इस सीन में एक जहाज समुद्र में डूब रहा होता है एक आइलैंड के सामने, और उस आइलैंड में प्रोस्पेरो और मिरिंडा उसकी बेटी खड़े होकर इस दृश्य को देख रही होती है। और देखते देखते कहीं ना कहीं मिरिंडा को बहुत चिंता होने लगता है उस शिप में बैठे पैसेंजर के लिए, और उसे कहीं ना कहीं शक भी होने लगता है कि ये तूफान उसके पापा ने ही करा है, प्रोस्पेरो ने। अल्टीमेटली मिरिंडा अपने पापा को कह देती है कि पापा, आपने ये जादू शक्ति इस्तेमाल करके जो तूफ़ान को उठाया है इसको आप कमा दीजिए, नहीं तो शिप में बैठे हर एक पैसेंजर मारे जाएंगे। पर सवाल इधर ये आ रहा है कि क्यों, आखिर प्रोस्पेरो ने इस तूफ़ान को क्यों उठाया और वो शिप में बैठे पैसेंजर को क्यों तकलीफ देना चाहता था, क्यों? मिरांडा का ये सवाल सुनते ही प्रोस्पेरो को लगने लगता है कि अभी सही वक्त आ चुका है सब कुछ सच बता देने का। प्रोस्पेरो मिरांडा से सवाल पूछता है, क्या तुम्हें याद है 12 साल पहले क्या हुआ था? मिरांडा कहती है कि मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद है, काला काला सा याद है। तो प्रोस्पेरो बताता है कि ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 12 साल पहले मिलान का राजा था मैं। हालांकि मुझे राजपाट में उतना दिलचस्पी नहीं था और इसी चीज़ का फ़ायदा तुम्हारे चाचा एंटोनियो ने उठाया और उनके एक दोस्त एल्सोनो जो कि नेपल्स के राजा है, उन्होंने मुझे धोखे से मेरे राजगद्दी से मुझे हटा दिया गया और इस आइलैंड में मुझे तुम्हारे साथ छोड़ दिया गया, और इसीलिए मैं आज इनसे बदला ले रहा हूँ उस चीज़ का, और समय आज मेरे साथ है। अब प्रोस्पेरो अपना जादुई शक्ति इस्तेमाल करके मिरिंडा को सुला देता है। अब प्रोस्पेरो के पास एरियल आके कहती है कि मास्टर, आपने मुझे जैसा काम दिया था सब लोगों को आइलैंड में अलग अलग छोड़ने के लिए, वो मैं कर चुकी हूँ, कृपया आप मुझे अभी फ्रीडम दे दीजिए। ये बात सुनते ही प्रोस्पेरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एरियल को सुना देता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हें साइकोरैक्स से कैसे बचाया था, और वो तो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा टॉर्चर करता था। ठीक है, तुम्हारा काम पूरा होने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। ये सुनते ही एरियल प्रोस्पेरो से माफ़ी मांग लेती है और वो कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अब एरियल अपने आप को गायब कर लेती है और वो उधर चल जाती है जहाँ पे शिप बर्बाद हुआ था। कैलिबन जो कि प्रोस्पेरो का दूसरा नौकर है, प्रोस्पेरो से ये कैलिबन हर समय चिढ़ा चिढ़ा रहता था क्योंकि कैलिबन को लगता था कि प्रोस्पेरो के आने के पहले वो इस आइलैंड का मालिक हुआ करता था, पर उसके आने के बाद, प्रोस्पेरो के आने के बाद उसने इस पद को कैलिबन से छीन लिया है और उसे नौकर बना के रख दिया है। हालांकि प्रोस्पेरो ने कैलिबन को बहुत सारा इंसानी भाषा सिखाया है, पर उसे लगता है कि ये उसका किस काम का चीज़ है, तो इसीलिए वो हर समय प्रोस्पेरो से चिढ़ा चिढ़ा रहता था। अब एरियल फर्डिनेंड के पास चली जाती है। फर्डिनेंड अपने परिवार से अलग होके आइलैंड के एक साइड में आ चुका होता है और वो फर्डिनेंड को प्रोस्पेरो के पास लेके चला जाता है। एरियल जब फर्डिनेंड को प्रोस्पेरो के पास लेके जा रही होती है तब मिरांडा पहली बार किसी इंसान को देख रही होती है।
हालांकि उसने कभी आज तक कोई भी इंसान को नहीं देखा है। तो वो देख के थोड़ा चौंक जाती है और वो फर्डिनेंड के प्यार में गिर जाती है। अब प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को देखने के बाद फर्डिनेंड को अपना स्लेव बना लेता है। नेक्स्ट सीन में एंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरो का भाई है, एलेंसो जो कि नेपल्स का राजा है और सेबेस्टियन जो कि एलेंसो का भाई है, उन लोग इसी आइलैंड के दूसरे साइड में आ गिरे रहते हैं। और उन लोग जब अपना आँख खोलते हैं तब वो अपने आप को सेफली पाते हैं कि इस आइलैंड में उन लोग सेफली पहुंच चुके हैं। पर उन लोग देखते हैं कि फर्डिनेंड उनके बीच में मिसिंग है। तो इस बात पे एल्सेनो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसके पापा है और वो रोने भी लग जाता है। उसे लगने लगता है कि फर्डिनेंड मर चुका है। तो इसी बात पे वो बहुत दुखी होकर रोने लगता है। तभी एरियल आके उन लोग को एक मीठा धुन सुनाने लग जाती है जिसके लिए कुछ लोग सो जाते हैं। ये म्यूजिक को सुनकर एलेंसो भी सो जाता है और इसी का फायदा एंटोनियो उठाना चाहता है। एंटोनियो एलेंसो का भाई सेबेस्टियन को भड़काता है एलेंसो के खिलाफ और उसे कहता है कि चलो एलेंसो को मार देते हैं और तुम नेपल्स का राजा बन जाओगे। पर एरियल इन लोग का प्लान को सक्सेसफुल होने नहीं देता है। वो एलेंसो को बीच में ही जगा देता है। आइलैंड के दूसरे साइड में एलेंसो का 2 नौकर जा गिरे थे और उन नौकर के साथ कैलिम्बन का भेंट होता है और कैलिम्बन उन लोग को महान समझने लगता है क्योंकि कैलिम्बन को उन दोनों लोगों ने वाइन पिलाया था और इसीलिए वो उन्हें बहुत महान समझने लगता है। और वो कहता है कि अगर तुम मेरे मालिक प्रॉस्पेरो को मारने में मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारे लिए आजीवन नौकर बन के रहूँगा तुम्हारा। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को टेस्ट करने के लिए उससे बहुत मेहनत कराता है। वो चेक करना चाहता है कि फर्डिनेंड उसके पापा एल्सेनो की तरह तो नहीं है, तो इसीलिए वो उससे बहुत मेहनत कराता है। ये सब चीज़ मिरांडा को देखकर बहुत ख़राब लगता है। तो आखिरकार वो क्या करती है, एक दिन फर्डिनेंड के पास चली जाती है जब फर्डिनेंड काम कर रहा होता है और तब फर्डिनेंड और मिरांडा एक दूसरे की तरफ देखते रहते और उन लोग अपना प्यार जता देते हैं एक दूसरे को। और ये चीज़ प्रॉस्पेरो दूर से देख रहा होता है और उन लोग को देख के आशीर्वाद करता है। और दूसरे साइड में एंटोनियो और सेबेस्टियन एल्सेनो को बार बार मारने का कोशिश कर रहा होता है और वो बार बार फेल हो जा रहा था क्योंकि एरियल उसे मारने नहीं दे रहा था। और दूसरे साइड में कैलिबन और 2 स्लेव मिलके प्रॉस्पेरो को मारने का प्लान कर रहा होता है और प्रॉस्पेरो को ये बात मालूम चल जाता है। तो क्या करता है, प्रॉस्पेरो उन 2 स्लेव को मार देता है। प्ले के लास्ट पार्ट में एंटोनियो, एल्सेनो, सेबेस्टियन इन सबको लग रहा होता है कि आखिरकार उन लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब एरियल इन लोगों को बताती है कि ये सब तुम पास्ट में जो गलती कर चुके हो उस चीज़ का बदला तुमसे लिया जा रहा है। और एरियल तब क्या करती है, इन सब लोगों को प्रॉस्पेरो के पास लेके जाती है और प्रॉस्पेरो इन लोग से बदला लेने की बजाय इन लोग को माफ़ कर देता है। और एल्सेनो प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगता है कि उसने एंटोनियो के साथ मिलकर जो भी किया है उसके लिए उसे माफ़ कर दे। और प्रॉस्पेरो उसे माफ़ कर देता है पर एंटोनियो इधर कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप रहता है। और उस एल्सेनो को ये जान के भी बहुत खुशी होता है कि उसका बेटा फर्डिनेंड अभी ज़िंदा है और वो मिरांडा को पसंद करता है। और एल्सेनो खुशी खुशी से मिरांडा और फर्डिनेंड का शादी को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रॉस्पेरो मिलान का राजा बन चुका है और प्रॉस्पेरो बहुत खुशी से एरियल को भी फ्री कर देता है।